हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की किसी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड दोस्तों, कैंग द कॉन्करर की पावर्स क्या क्या हैं एंड वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, आइए इस वीडियो में यही सब कुछ डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में कुछ थ्योरीज होने वाली है एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया की, तो थोड़े बहुत कुछ हो सकता है स्पॉयलर्स हो, थोड़े बहुत माइनर से। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। सो खैर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द शो। तो सबसे पहली चीज कि जॉनसन मेजर्स, जो कि रोल प्ले करते हैं ही हू रिमेन्स कैंग द कॉन्करर का, उन्होंने अपने से खुद एक बात कंफर्म कर दी कि वो कैंग का एक वेरिएंट का रोल प्ले करने वाले हैं लोकी सीजन 2, जो कि ही हू रिमेन्स नहीं होने वाला है। ये कैंग का कोई एक इविल वेरिएंट होगा जो कि हमको लोकी सीजन 2 में देखने को मिलेगा। एंड बताया जा रहा है कि लोकी सीजन 2 का मेन विलन भी ना कैंग नहीं होगा, बल्कि सिल्वी ही होने वाली है। मतलब ये जो यंग सिल्वी है, ये वाली नहीं, इसका एक ओल्डर वर्जन होने वाला है सिल्वी का, जो कि मेन विलन होगा। एंड हाँ, कैंग के बारे में हमको बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। मे भी हो सकता है जहाँ पे लोकी सीजन 2 कंप्लीट हो, वहीं पे हमको कैंग के बारे में कुछ और पता चले। खैर, कैंग एक काफी ईविल बंदा है, काफी हरामखोर है, लेकिन कैंग जो मेन वेरिएंट है, कैंग के कुछ अच्छे ही वेरिएंट्स भी हैं, जैसे ही हू रिमेन्स। और ही हू रिमेन्स ने खुद बताया सिल्वी और लोकी को कि तुम बहुत खुश हो कि मैंने अभी तक सेक्रेट टाइमलाइन को बना रखा है तुमको, बल्कि यू शुड बी थैंकफुल टू मी। बट होता क्या, यहाँ पे मेरी जान आई मीन सिल्वी ही हू रिमेन्स को मार डालती है। अब ही हू रिमेन्स ने बताया था कि मेरे और भी वेरिएंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ईविल हैं, जो कि मेरे तरह अच्छे नहीं हैं, और मेरे मरने के बाद वो आएंगे, और अगर वो लोग आए तो तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। एंड ये बात खुद केविन फाइगी ने कंफर्म की थी कि जो मल्टीवर्स सागा जो शुरू हुआ है ना, ये सिल्वी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने ही हू रिमेन्स को मार दिया था। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले कंपैरिजन आता है वो थैनोस से आएगा। तो थैनोस के कंपैरिजन में ही हू रिमेन्स या फिर कैंग द कॉन्करर वैसे एक ह्यूमन बीइंग है, लेकिन थैनोस से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। किस तरीके से, चलिए डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर नेचुरल पावर्स की बात की जाए, सुपर पावर्स की, तो कैंग द कॉन्करर के पास नेचुरल सुपर पावर्स है ही नहीं। वो कुछ भी पावर्स नहीं, उसके बाद एक नॉर्मल सा इंसान है, जैसा ही हू रिमेन्स ने बताया भी था। नेथेनियल रिचर्ड्स, जो कि कैंग का रियल नेम है, वो बॉर्न हुआ था 31st सेंचुरी में। एंड बताया जाता है कि ये रीड रिचर्ड्स जो है ना, फैंटास्टिक फोर वाला मिस्टर फैंटास्टिक, ये उसका डिसेंडेंट है। मतलब उसका पोता का पोता का पोता होते होते 31st सेंचुरी में नेथेनियल रिचर्ड्स का जन्म हुआ, जो एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था। और यही एक्चुअली देखा जाए तो उसकी सुपर पावर है कि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा है। एंड हम स्ट्रेंथ को सिर्फ एक ही तरीके से हरा सकते हैं, स्मार्टनेस से। यही चीज़ का उसने इस्तेमाल किया। उसको पता है कि उसकी वीकनेस क्या है। वीकनेस ये है कि वो मॉर्टल है, वो मर सकता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो उसने सबसे पहले डिस्कवर किया टाइम ट्रैवल करना। पास्ट में, प्रेजेंट में तो है ही हो, और फ्यूचर में। और उसने सारी की सारी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपने एडवांटेज में लेके आया। फ्यूचर की भी टेक उसने इस्तेमाल करी। एंड यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ था, यूनिवर्स के राज क्या हैं, कैसे अर्थ फॉर्म हुई थी, क्या क्या इसको रियल राज है जो कि ह्यूमंस को अभी तक नहीं पता, उसके बारे में से सब कुछ जाना। तो पुरानी टेक्नोलॉजी जो कि अभी एंशिएंट हो चुकी है, ह्यूमन बींग्स को यूज़ करनी नहीं आती। कुछ होते हैं ना, वेपन्स वगैरह, कुछ दरवाजे जो कि कभी खुले नहीं है और ह्यूमंस इनको खोल भी नहीं पाते क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। वो कुछ एंशिएंट राज, जैसे बताया जाता है कि पिरामिड्स कैसे वगैरह बने थे, वैसे इसके पीछे फिजिक्स है, बट ऐसी बहुत सारी थ्योरी सजेस्ट करती है ना कि पिरामिड्स कैसे बने थे। तो कैंग को सारी इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ पता है कैंग को, क्योंकि उसने पास्ट में भी ट्रैवल किया और फ्यूचर में भी। और फ्यूचर में ट्रैवल करके उससे जो आगे वाली 100 सेंचुरी 200 सेंचुरी, पता नहीं कितनी सेंचुरीज के आगे जो टेक्नोलॉजी है, वो उसने अपने पास लेके आता गया। एंड इसी के साथ से उसके पास टाइम ट्रैवल है और ऐसी टेक है जिसके जरिए वो रियलिटीज़ को, टाइमलाइंस को बेंड कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। इसी के साथ गाइस, कैंग के पास ना एक्सपीरियंस है। हमको एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया का जो D23 वाला एक्सपो में जो ट्रेलर दिखाया गया था, उसमें ये बताया था उसने कि उसने एंटमैन से पहले भी लड़ाई करी है। उसने और भी एवेंजर्स से लड़ाई करी और सब एवेंजर्स को मारा है। मतलब जो बाकी यूनिवर्स है ना, अर्थ 616 को छोड़ के, ये में भी अर्थ 838, जो कि हमने डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा, उसके अलावा ऐसे बहुत सारे मल्टीपल यूनिवर्स होंगे जहाँ पे कैंग ने एवेंजर्स से लड़ाई करी है और उनको मार चुका है। इसी के साथ इन सबकी वीकनेस भी जानता है कि इस सुपर हीरो की वीकनेस क्या है। जैसे अगर एंटमैन की वीकनेस की बात करें तो उसकी बेटी है केसी लैंग, और एंटमैन को टाइम चाहिए। जो 5 साल अपनी बेटी का नहीं गुजार पाया, कैंग उसको यही बोलेगा कि मैं तुमको टाइम दूंगा, वो 5 साल भी अपनी बेटी का जीने के लिए। एक्चुअली एंटमैन द वास्प क्वांटममेनिया को ये पता चलेगा कि स्कॉट और केसी, जो कि बहुत क्लोज थे, बाप बेटी काफ़ी क्लोज थे, अब उतने क्लोज नहीं है। और इस चीज़ का उसको रिग्रेट हमेशा रहता है, क्योंकि स्कॉट ने वो 5 साल अपनी बेटी से अलग रहा था, वो क्वांटम रेल में फंस गया था, और इसके चक्कर में उसकी बेटी को लगा कि स्कॉट तो अब अलग है, स्कॉट तो मर चुका है, तो अपने फादर डिटैच होती गई, और एंटमैन उस डिटैचमेंट को ठीक करना चाहता है। बट एनीवे, ये हो गई एंटमैन की वीकनेस। वैसे सिमिलरली हर एवेंजर की कुछ ना कुछ वीकनेस होगी, चाहे फिर वो उसकी सुपर पावर की वीकनेस हो या उसकी पर्सनल वीकनेस हो। कैंग सबको जानता है और कैंग कई बार एवेंजर्स को हरा चुका है, तो उसका एक्सपीरियंस है हर एवेंजर से लड़ने का। नेथेनियल रिचर्ड्स ने तो सबसे पहले डिस्कवर किया था टाइम ट्रैवल, तो उसने ट्रैवल किया था इजिप्ट में, एंशिएंट इजिप्ट, और वहां पे जाके वो बना किंग रामा टर्ट।
वहाँ पे जाके उसके फैंटास्टिक फोर से कुछ एक कहानी इसमें लड़ाई होती है एंड वो फैंटास्टिक फोर से एक्चुअली हार जाता है। उसके बाद वहाँ से हार के वो पहुँचता है 40th सेंचुरी में, मतलब 31st सेंचुरी में पैदा हुए, उससे भी 9 सेंचुरीज आगे पहुँचता है, जहाँ पे वो देखते हैं कि जो वर्ल्ड है ना या फिर ये जो यूनिवर्स है वो एक वॉर की वर्ज पे है। लेकिन उस वर्ल्ड में फिर उस यूनिवर्स में किसी को भी ना वेपन्स यूज़ करना नहीं आता है, क्योंकि जो उनके पास वेपन्स है वो अभी के वेपन्स नहीं है, यानी कि 40th सेंचुरी के वेपन्स नहीं है, बहुत पिछली सेंचुरीज के, बहुत पुराने ज़माने के। और कैंग को तो वैसे वेपन्स यूज़ करना आता था, तो कैंग अपने यहाँ पे आर्मी बनाता है, कैंग उन वेपन्स को यूज़ करता है एंड दस वो बन जाता है वहाँ का एक कॉन्करर और उसका नाम मिलता है कैंग द कॉन्करर। और उसके बाद वो टाइटल उसको मिल चुका है कैंग द कॉन्करर का। वैसे कैंग का ही है फिर नेथेनियल रिचर्ड्स का ही है, इसके और भी अलग अलग वेरिएंट्स है जैसा हम सब जानते हैं, जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब चाहे फिर वो एक अच्छा वेरिएंट हो या फिर बुरा ही वेरिएंट हो, तो हर कैंग के वेरिएंट के पास अपने पास कुछ खास एक टेक्नोलॉजी लेके आता है। और नेथेनियल रिचर्ड्स या फिर जो मेन कैंग है ना, वो बाकी यूनिवर्स के कैंग को मार के एक लौता कॉन्करर बनना चाहते हैं। यही कैंग का मेन मकसद भी है, जो कि एंटमैन 3 के एंड में हमको पता चलेगा। एंड गाइस मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअली ऑलमोस्ट कंफर्म सही है कि जो कैंग हम देखने वाले हैं ना एंटमैन 3 में, यही मेन कैंग है जो कि फंसा हुआ है क्वांटम रेल में। एंड जैसे उसका मकसद पूरा होगा एंटमैन 3 के एंड में, वो क्वांटम रेल से निकल जाएगा और यही कह जाएगा कि मैं अर्थ 616 पे बहुत जल्दी आने वाला हूँ, तुम लोगों का यूनिवर्स है, तुम लोगों की अर्थ को खत्म करने के लिए। एंड फिर वो रिटर्न करेगा इन सीक्रेट वॉर से फिर कैंग डायनेस्टी की तरफ, जहाँ पे मे बी कैंग डायनेस्टी में एवेंजर्स को हरा देगा एंड उसके बाद अब सीक्रेट वॉर्स में कैंग को हराना है। और यही वाला जो कैंग है ना गाइस, जो कि एंटमैन 3 का या फिर जो मेन एमसीयू का कैंग होने वाला है, ये बाकी कैंग में से भी ना सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सबसे ज़्यादा स्मार्ट है और ईविल भी है उन सब के मुकाबले। एंड जैसे हम देखते थे कि ही हू रिमेन्स जिस तरीके टाइम ट्रैवल करते हैं ना, इधर से उधर वो टाइम डिवाइस होती, तो यहाँ पे एक कैंग की को पावर मान सकते हैं कि वो टेलीपोर्ट कर सकता है टीवी के हर मेंबर की तरह। उसने खुद अपने टाइम पोर्टल बना रखा था। एंड एक्चुअली ना ही हू रिमेन्स बोर हो गया था, वो लाइफ जीते जीते बार बार सेक्रेट टाइमिंग को कंटिन्यू करते करते उस पर नजर रखते रखते, इसलिए उसने लोकी और सिल्वी से कहा भी था कि तुम लोग मेरी जगह ले लो। वैसे अगर चाहता तो ही हू रिमेन्स ऑब्वियसली सिल्वी से बच सकता था, ऑल उसके पास वो फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट ऑब्वियसली अब ही हू रिमेन्स है, वो बच जाता, कोई बड़ी चीज नहीं थी उसके लिए। बट वो एक्चुअली बोर हो गया था वो लाइफ जीते जीते, एंड इसीलिए उसने सिल्वी को खुद को मरवाने दिया। मतलब चाहता को सिल्वी को रोक लेता, बट ही लेट सिल्वी किल हिम। वरना खुद ही सोचिए, क्या इतनी आसानी से ही हू रिमेन्स को मार सकते थे? ऑब्वियसली नहीं। प्लस यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, ही हू रिमेन्स जो है ना, इसका एक और वेरिएंट है जो कि अगेन एक बहुत अच्छा वेरिएंट है, एंड वो यहाँ पे एवेंजर्स की सीक्रेट वॉर से मदद करेगा कैंग को हराने के लिए, क्योंकि वो जानता है कैंग की कमजोरी क्या है। इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि ये ना बाकी एवेंजर्स को, फिर बाकी जितने भी सुपर हीरोज है ना, सबको एक साथ इकट्ठा करेगा कैंग डायनेस्टी के बाद, यानी सीक्रेट वॉर्स में ही हू रिमेन्स। जिस तरीके से वॉचर ने काम किया था व्हाट इफ में, वैसे सिमिलरली ही हू रिमेन्स सारे के सारे सुपर हीरोज को, चाहे फिर वो एमसीयू के हो, सोनी के हो, फैंटास्टिक फोर हो या फिर कोई भी हो, इन सबको इकट्ठा करेगा इंक्लूडिंग ब्लेड, और ये सब सारे के सारे एक साथ मिलकर लड़ेंगे सीक्रेट वॉर्स में कैंग से, उसको हराएंगे। एंड उसके बाद जो ये वाला ही हू रिमेन्स होगा ना, जो बचा होगा, यही आगे जाके टाइमलाइन की देख रेख करेगा। तो अभी तक हमको ये पता चलता है कि कैंग की पावर्स क्या है। सबसे पहली चीज, इंटेलिजेंट बहुत है, उसका टेक है, फ्यूचर की भी, पास्ट की भी, और उसके पास एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कैंग की नेक्स्ट पावर के बारे में, जो कि है उसका सूट। गाइस उसका सूट है ना, वो अलग अलग टाइमलाइन का, एक अलग अलग फ्यूचर का, अलग अलग यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी लेके। फॉर एग्जाम्पल अगर अर्थ 616 के फ्यूचर में कोई एक टेक्नोलॉजी आएगी, उसने वहाँ से वो टेक्नोलॉजी ली। सिमिलरली अर्थ 838 के फ्यूचर में भी कोई टेक्नोलॉजी होगी, उसने वहाँ से ली। अर्थ 19999 वाली जो फ्यूचर होगा उसकी भी टेक्नोलॉजी ली। तो उसने हर यूनिवर्स के, हर अर्थ की अलग अलग टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर करके अपना सूट बनाया है, जो कि उसको प्रैक्टिकली या फिर टेक्निकली इमॉर्टल बनाता है, क्योंकि उसका सूट उसको हर खतरे से बचा के रखता है, और उसके ऊपर कोई हमला होने वाला है ना, उसको पहले बचा लेता है उस चीज से। तो कैंग जब तक उस सूट के अंदर है, वो काइंड ऑफ इमॉर्टल है। टाइम को तो बेंड करना आता ही है, तो इसलिए वो कभी बूढ़ा भी नहीं होता, वो एज नहीं करता है, क्योंकि कैंग के लिए टाइम सिर्फ एक मजाक है। जो एक और चीज़ है वो है कैंग की आर्मी। वैसे तो कॉमिक्स में इसकी आर्मी को ये एंड्रॉइड्स है, जिनको नाम दिया है ग्रोइंग मैन स्टिमुलॉइड्स, जो कि कैंग की आर्मी का काम करते हैं। एंड इसको हमने एंटमैन 3 के ट्रेलर में भी देखा था। प्लस इसी आर्मी के साथ सीक्रेट वॉर्स में कैंग फिर से आएगा सब पे हमला करने के लिए। और कैंग के पास एक और चीज़ है, वही जो ग्लोइंग ऑर्ब है फिर फॉरएवर क्रिस्टल, जिसके जरिए उसकी जो पूरी की पूरी आर्मी है या फिर उसका पूरा पूरा टाइम डिवाइस है, उसका जो पूरा बेस है, उसको एक साथ टाइम ट्रैवल करा सकता है, किसी भी स्पेस में, किसी भी यूनिवर्स में, कहीं पे भी पहुंच सकता है। तो ग्लोइंग ऑर्ब या फॉरएवर क्रिस्टल की पूरी कहानी होने वाली है एंटमैन 3, कि कैसे कैंग को वो चीज़ चाहिए और एंटमैन उसके लिए वो लाके देगा। और वो ग्लोइंग ऑर्ब या फॉरएवर क्रिस्टल इतना ताकतवर है कि वो पूरे पूरे शहर क्रोनोपोलिस को पावर दे सकता है, इतना ताकत रखता है।
तो हाँ, कैंग के पास जब तक ग्लोइंग ऑर्ब है तब भी कैंग कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। तो आई थिंक ये भी एक कैंग की वीकनेस हो सकती है कि यार ग्लोइंग ऑर्ब उससे ले ले तो ताकतवर तो तब भी होगा कैंग, उसके पास टेक है, लेकिन तब भी शायद उसको एटलीस्ट हम ट्रैवल नहीं करने देंगे कहीं पे भी। और गाइज यही है ओवरऑल कैंग की कुछ पावर्स एंड टेक। डेफिनेटली आप भी काफ़ी कुछ जानते हो कैंग के बारे में, तो वो जाकर मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको मजा आया। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर मुझे प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। और जो भी कुछ आपको लगता है कैंग की पावर्स ये हैं और कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये भी कमेंट में जाकर जरूर बताना। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है आप सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। और भी रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।